का रोजा में हमेशा टेम्पल यूज होता है, तो इसलिए हम बच्चे देते हैं। कैसा ना अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू दी अनदर डे और अनदर होली मंथ। सो भाई अनदर डे। सो ये वाली जो व्लॉग है वो बिल्कुल हटके अलग होने वाली है, क्योंकि ये है रमज़ान की व्लॉग। तो मैंने सोचा है क्यों ना रमज़ान के जो 30 रोज़ा है उसकी आपको छोटी छोटी व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर की जाए। सो अभी हो रहा है टाइम 3:30। गैस के बड़े मसले हैं, वही गैस आ गई है हमारे घर में और अम्मी ने रोटी बनानी शुरू कर दी। तो मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है सहरी में। और इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को मैं अपलोड करूँगी कल सुबह इसलिए ताकि ये पूरा व्लॉग कंप्लीट हो जाए, रात में एडिटिंग कर लूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको अपलोड कर लूँ। सो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपडेटेड रहें। तो चलें इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है तहज्जुद की और अब मैं जा रही हूँ किचन में, ताकि थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो हम कर लें। तो आए चले आप मेरे साथ मिलके आए, आप भी सब देखें कि हम सहरी में क्या बना रहे हैं और आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हो रहा है टाइम 3:35, क्योंकि आज पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, फिर आगे जो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है हो रहा है सालन गरम। सालन में यहाँ पर है बीफ का स्टू और इसके अलावा यहाँ पर जो है चाय बन रही है और चाय के साथ रोटी बन रही है। रोटी बन नहीं रही बल्कि बन चुकी है। तो यहाँ पर मेरी अम्मा की स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोटी मेकिंग प्रो मैक्स है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वीडियो बनाती रही ना तो रोज़ा यहीं ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और चल के जो है ना पनीर बना लेते हैं, उसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। अगर आप रमज़ान में किसी को उठाना चाहते हैं ना घर में, तो सिंपली आपको एक काम करना है, घर में जो भी ब्लेंडर हो ना, कोई भी चीज़ बनानी हो उसके लिए ब्लेंडर ऑन कर देना। तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन गरम कर लिया, अब हम पनीर तैयार कर लेंगे और मिलती हूँ आपसे पनीर बनाने के बाद। A few moments later. तो ये हमारा दस्तरखान बिक चुका है और मैंने इतना ब्लेंडर चलाया है, लेकिन मजाले के हमारे घर में कोई उठा मेरे और अम्मी के अलावा उठाना पड़ेगा। और टाइम हो रहा है 4:10 का। अभी जो है ना वो हम लोगों ने पूरी सहरी बना ली है, सब चीज़ें कर ली हैं और जो रोज़ा है ना वो है 5:15 5:30 बजे तक ही है, लेकिन हमारा ये है कि हम 4:15 बजे तक फ्री हो जाएंगे। सो अभी अम्मी थोड़ा सा जो है ना वो कर रही हैं और पनीर जो है उसकी ग्रेवी को सुखा रही हैं। सो रमज़ान की पहली सहरी मुझे वो दे गई, देखे मेरा हाथ कट गया। रमज़ान की पहली सहरी और पहला निशान आ चुका है। अब देखते हैं कि 30 रमज़ान तक क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, ये तो आप इस व्लॉग में देखेंगे और पता भी चल जाएगा। तो आए चलें जब तक हम सहरी करते हैं और मिलती हूँ आपसे सहरी के बाद। 2000 years later. सो यहाँ पर हो चुकी है सहरी और सहरी के बाद जो है ना मेरी नींद आनी शुरू हुई थी, क्योंकि जो है ना मैं सोई नहीं हूँ रात में। और उसके अलावा जो है ना अभी इतना हेक्टिक हो रहा है तो फिर पता नहीं कितना हेक्टिक होगा। तो आज है मेरा ऑफ, अब देखते हैं कल नहीं तो परसों, नहीं तो उससे नेक्स्ट डे हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो क्या रूटीन होगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रमज़ान के साथ साथ मैं ये वीडियो भी बनाती रहूँगी और वीडियो के साथ साथ यूनिवर्सिटी डेड हो जाना मैंने तो ईद आने से पहले तक ना। तो चलते हम नींद पूरी करते हैं। अभी देख रहे होंगे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और क्योंकि जो है ना मैं रात में बिल्कुल नहीं सोई, नहीं तो अगर होता तो मैं अभी पानी की बॉटल्स वगैरह भर के रख दी थी, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अब आपसे मिलेंगे दोपहर में आपको दिखाऊंगी कि इफ्तारी से पहले हमारे घर में क्या बन रहा है, क्या तैयारी हो रही है और आपके घर में क्या बनता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक चलते सोते हैं, आप भी अपनी नींद पूरी करें, मैं भी अपनी नींद पूरी करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। Many hours later. सो वेलकम बैक टू दी न्यू डे
भाई मैं तो सो के उठ गई, आप लोग भी सो के उठ गए और नया दिन भी स्टार्ट हो गया। वो दिन आधा भी हो गया। मैंने बहुत आधे दिन बाद व्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि भाई ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ना ऐसे। नहीं तो मैंने किचन वाली व्लॉग बनाई थी, उसके अलावा मेरी तो फूड रिव्यू की चलती हुई आ रही है। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ सो के उठने के बाद मैं बैठी हुई थी, तो मैंने बोला चलो व्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं हम। आप बताइए कि आपका रोज़ा कैसा गुजरा। मेरा तो भाई बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा है। अब वो तो अलग बात है ना, जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तब पता चलेगा कि कैसा गुजर रहा है कैसा नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी ना तो आपको सारी वीडियोज़ वॉइस ओवर में मिलेंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं होश में तो इफ्तार के बाद ही आऊँगी। तो अभी हो रहा है टाइम 5। अभी जो है हमने देखते हैं कि हमारे इफ्तार में क्या बन रहा है और क्या बनाना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके घर में पहली सहरी या पहली इफ्तार में क्या बना। हमारे यहाँ तो भाई यही होता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो पनीर जो होता है वो बन जाता है, अगर सालन के साथ कुछ बनाना हो, या फिर उसके साथ अंडा बन जाता है हमारे यहाँ। फ्राई हो जाते हैं, कभी ऑमलेट बन जाते हैं। आप मुझे बताइएगा आपके कैसे होता है और इफ्तार में आपके क्या क्या बन रहा है। आप लोग भी घर में ही बना के रखे गए रोल समोसे या फिर आप लोग भी बाहर से ही लेते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, व्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है ना एप्रिसिएशन होती है ये, ताकि मैं और आगे आगे अपलोड करती जाऊँ। तो आइए चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ इफ्तार में क्या बनना है। आपको बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा। और इफ्तार का टाइम तकरीबन करीब आ गया है, कोई 1 सवा घंटा 1.5 घंटा ही रह गया है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अजान हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे इफ्तार में क्या बन रहा है। ये तो प्याज मेरे ख्याल में छोलों की है। ये बन रही है रोल, और रोल के अलावा यहाँ पर है पकौड़े। अच्छा, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे यहाँ बैंगन के पकौड़े बन रहे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ आलू के पालक के इस तरीके से पकौड़े बनते थे। सो चले देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा रहेगा। और साथ साथ जो है ना मैं आपको आगे भी अपडेट देती रहूँगी। तो इसमें तो जो है ना भाई छोले हैं, सही है। और यहाँ पर सारा छोलों का सामान है। और ये हो गया बेसन का बैटर तैयार। सो टाइम अभी हो रहा है 5:22 अभी हो रहा है। तो हमने सोचा जब तक थोड़े आहिस्ता आहिस्ता हम फ्रूट चाट बना रहे थे। तो आइए चले आप लोग भी फ्रूट चाट बनाएं अपने घर में, और मैं भी फ्रूट चाट बनाती हूँ। आपको क्विक सा ट्रांजिशन दिखाती हूँ इसका मैं। 1 2 3। तो यहाँ फ्रूट चाट रेडी है। अब इसमें मसाला मिलाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर शहद वाली बनती है या फिर चीनी वाली। हमारे घर तो भाई शहद वाली बनती है क्योंकि चीनी अब्बू को लेनी नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर पकौड़े तैयार हो रहे हैं, पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर छोले उछल रहे हैं और यहाँ पर ये पकौड़ों का बैच तैयार हो रहा है, लास्ट वाला। इसके बाद अम्मी रोल फ्राई करेंगी। अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन 1 घंटा आई गेस। 6 बज रहे हैं, 6:50 पे। और यहाँ पर अभी रोज़ा खुलने में कुल 15 से 20 मिनट रह गए थे। और यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट बन गई है। और अब हम बनाएंगे इसके जूस, लस्सी और जूस। तो यहाँ पर बन रही है नमकीन लस्सी, और हम लोगों ने ये जो दही है इसके अंदर नमक और जो है वो थोड़ी सी जो मेडिकेम होता है वो मिक्स करके रखा हुआ है पहले से ही, कि अगर दही बड़े बनाने हो तो उसमें जो है हम इसको तैयार करके इसे बुनकर डालनी हो, और अगर हमें लस्सी बनानी हो तो उसके लिए हमें थोड़ा सा नमक और ऐड करके इसमें पानी ऐड करके इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बिल्कुल नमकीन जो छाछ जैसी होती है वो मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इसके बाद हमारे यहाँ जो है पहले 3 तरह के बनते थे जूस। एक तो जामिश्री था, और एक तो जो है ये लस्सी होती थी, और एक जो है ना वो अल्तुनसा, वो जो टैंग वाला होता है ना वो बनता था। अब क्योंकि मेरी बहन की शादी हो गई तो वही जामिश्री पीती थी, तो हमारा वो वाला कैंसिल हो गया जूस। और बाकी अल्तुनसा वगैरह जो है वो भाई लोगों के लिए बनता है, क्योंकि वो लोग पीते हैं। और लस्सी जो है मैं और अब्बू मिल के पीते हैं। तो यहाँ पर हमारी लस्सी जो है वो रेडी हो चुकी है। और लस्सी वैसे भी हेल्थ के लिए भाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रमज़ान के अंदर हम जितना तला हुआ और बेसन का खा रहे होते हैं ना, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाने भी निकल आते हैं और साथ पेट भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ बचानी है ना तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा इफ्तार में, तो आपका जो पेट है ना वो बिल्कुल सेट रहेगा। तो चलें, ये हमारी लस्सी जो है वो रेडी हो चुकी है, और अब चलते हैं और दूसरा वाला जूस बनाते हैं।
तो यहाँ पर अब बारी आती है दूसरे वाले जूस की। तो यहाँ पर जो है ना हमारे ना बड़ा अजीब सा सिस्टम है। एक भाई जो है ना टैंक पीते हैं, लेकिन उनको टैंक में जो एक वो जो मीठा टेस्ट होता है ना, बिना चीनी वाला, वो जो साशे का टेस्ट होता है वो वाला चाहिए, लेकिन चाहिए उनको टैंक भी। तो यहाँ पर मैं 2 बोतलें बना रही हूँ और इन 2 बोतलों में एक में मैंने अल्तुनसा ऐड करा है और एक में मैं जो है ना टैंग ऐड कर रही हूँ। और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आपस में जो है ना इन दोनों के जूस को मैं मिक्स कर लूँगी। तो इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ जो है ना कैसे जूस बनते हैं और कैसे क्या नाम है कौन सा ऐड किया जाता है जूस। तो हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ अभी तो खैर 2 ही बन रहे हैं, लेकिन जब अप्पी होती थी तो उनके होते हुए ना हम लोग अब वो बनाती थी जाम श्री, उसके अंदर कभी वो दूध वाला बना लिया करती थी और वो पानी वाला जो होता था ना वो बहुत कम बनाती थी। लेकिन हमारे यहाँ वैरायटी थी कि 3 जूस हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ अब 2 ही तरह के जूस बनते हैं। पिछले 4-5 सालों से तो ऐसा ही हो रहा है। तो चलें, अब ये जूस बन गया है। अब जूस बनाने के बाद जो है ना ये इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब चलते हैं इसको जो है ना, मैंने पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था तो उसको मैं थोड़ी देर बाहर रखूँगी, क्योंकि अम्मी ने मना किया है कि जूस बनाने के बाद इसको फ्रिज में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो गला ख़राब हो जाएगा। तो अब इफ्तारी है फाइनल स्टेप पे, मतलब मरहले पे। यहाँ पर हो रहे हैं लास्ट रोल फ्राई और इसके बाद अब जो है ना बस दस्तरखान पे लेके चलेंगे और मैं आपको वो दिखा दी हूँ कि हमारे घर में किस किस को रोज़ा लगा और किस किस को नहीं। हमें रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लगा कि नहीं लगा आज का? 2 लोगों को रोज़ा नहीं लगा, इसका मतलब आज का रोज़ा हार्ड नहीं था। यहाँ पर हमारे जो है ना सही हो गए, तैयार हो गए। और इधर मेरे अब्बा को शदीद तरीन किस्म का रोज़ा लग रहा है, तो ये मेरे अब्बा का टेम्पल लूज़ हो रहा है। मेरे अब्बा का रोज़े में हमेशा टेम्पल लूज़ होता है, तो इसलिए हम बच के चलते हैं कि ऐसा ना हो पटाखा हम पे फूटे। तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे इफ्तारी पे। मैं दस्तरखान बिठा लेती हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. और यहाँ पर आए हैं गोलगप्पे। भाई आहिस्ता आहिस्ता करके पता नहीं कितनी चीज़ें आती जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज का रोज़ा लगा नहीं लगा? तो ये था क्विक सा ट्रांजिशन और इस ट्रांजिशन को करने में कुल 1 सेकंड लगा, लेकिन इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लगाने में दस्तरखान, क्योंकि दस्तरखान में ही बिछाई हुई थी। और यह है गोलगप्पे की चटनी और इसको निकालते हैं मेरे भाई ने जो है ना बहुत ज़्यादा चादर पे गन मचा दी है। तो मिलते हैं आपसे अफ्तारी के बाद। अफ्तारी का टाइम होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, दस्तरखान बिछा लिया है और जो है आप मुझे बताइएगा कि आपकी अफ्तारी में आज पहली अफ्तारी में क्या था। तो ये थी आज की मेरी अफ्तारी की रूटीन। अब इंतज़ार करते हैं इफ्तारी का, तब तक मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं इफ्तारी पे। तो इफ्तारी का दस्तरखान बिछ गया, सब चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर हम सब कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है इफ्तारी में तकरीबन 15 से 20 मिनट है। तो चले मैं भी कुरान पढ़ लेती हूँ। अफ्तारी निपट गई। आप लोगों के बताइएगा कि आप लोगों का रोज़ा अच्छा कैसा गुजरा। भाई मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा, बिल्कुल नहीं पता लगा। अफ्तारी निपट गई, चश्मा ही पता नहीं क्यों गंदा ही हो रहा है। खैर हाँ, अफ्तारी निपट गई। आप लोग बताइएगा, अब बस 29 रोज़े रह गए। अब पता नहीं 28 रह गए कि 29 रह गए, ये तो अल्लाह को ही पता है। मैं भी अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद एक कैलूला तो लेना ज़रूरी ना, जो खाने के बाद होता है। वो अलग बात है, वो अफ्तारी के बाद होगा। तो चलें अब चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।